हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड वीडियो पे बात करने वाले हैं। आई होप आपने इससे पहले से कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट देख लिया है अच्छे से। और अगर अभी नहीं देखा है तो मैं इसका जो लिंक होगा वो मैं इसके वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप कोडिंग डिकोडिंग वन देख लीजिएगा। और उसमें मैंने ना पूरा बेसिक पार्ट एक्सप्लेन किया है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कोडिंग डिकोडिंग में, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। और उसके बाद हम सीधे कोडिंग डिकोडिंग टू में जो हमारे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बची थी कुछ कोडिंग डिकोडिंग को लेके, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 12 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन 13 से हम लोग आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमारा क्वेश्चन 13 है, इसमें वर्ड दिया हुआ है हमें डांस, बोला डांस कैन बी कोडेड एज GXQZH। ठीक है। तो अब इसमें देखो, कोड अगर आप फॉलो कर पा रहे हो, डी का जी के साथ किसी तरह से रिलेशन बना पा रहे हो, तो यहाँ पर ना डी में +3 करते हैं तो जी हो जाता है हमारा EFG। यस। अगर ए और एक्स का अगर आप देखते हो तो एक्स के बाद आप रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पर ना ए से -3 कर रहा है। तो ये उल्टा चल रहा है, मतलब एक्स में आप देखोगे YZA, तो नीचे से +3 हो रहा है तो ऊपर से -3 होगा। अच्छा, एन के बाद क्यों बन रहा है, +3 पे बन रहा है। जेड के बाद सी बन रहा है, -3 पे बन रहा है। ई के बाद एच बन रहा है तो ये आपका +3 पे बन रहा है। ठीक है। अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हम यही सेम कोड फॉलो करेंगे अपने वर्ड के लिए राइट। तो राइट में आर में अगर हम +3 करते हैं तो हमारा बनता है यू। ठीक है। और उसके बाद अगर आई में हम -3 करते हैं तो बनता है हमारा एफ। जी में अगर +3 करते हैं तो बनता है हमारा जे। और उसके बाद एच में -3 हम लोग करते हैं तो हमारा बनता है ई। और उसके बाद आपका टी में +3 करते हैं तो डब्लू बनता है। तो ये हमारा इस तरह से कोड फॉलो हो रहा है, +3 -3 +3 -3 +3। ठीक है। तो उस तरह से जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आता है वो आता है UFJEW। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एक वर्ड है हमारे पास तमिल। बोला तमिल को किसी कोड में आप लिखते हो 39412। करेक्ट है। अब देखो 39412 T3 किसी भी तरह से नहीं बना रहा है, एल किसी भी तरह से 3 नहीं बना रहा है। तो आप ना, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है आपके साथ में, अगर टी से मैच नहीं कर पा रहा है, तो आप ना कुछ और दिमाग लगाओ कि इसमें वर्ड को रिवर्स करने की कोशिश करोगे, वहां से कुछ बना के देखोगे, प्लेस वैल्यू से बना के देखोगे, प्लेस वैल्यू के डिजिट का सम बनाओगे। अब देखो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, तो भाई वहां से तो नहीं बन रहा है। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, तो 12 में अगर आप 1 + 2 करोगे तो 3 बन सकता है। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो आप देख पा रहे हो ना, ये वर्टिकली अपोजिट हो जा रहा है। इन जनरल आप ये कह सकते हो कि जो तमिल था ना, इस वर्ड को रिवर्स कर दिया, LIMAT बनाया। और फिर जो भी इनकी प्लेस वैल्यू थी, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, इसकी 9 है, एम की 13 है, ए की 1 है, टी की 20 है। इन सबको सम करके लिख दिया गया, 1 + 2 3, 9 एज इट इज, 1 + 3 4, 1 एज इट इज, एंड 2 + 0 2। ये बन गया मेरा 39412। ठीक है। यही सेम कोड आप एक बार सोनू में फॉलो करके देख सकते हैं। जब आपको एक से ज्यादा कोड दिया होता है ना, आपको दोनों को चेक करना होता है। तो सोनू जो बनेगा वो बनेगा UNOS। अब यू की प्लेस वैल्यू कितनी बनी, 21 बनी। एन की प्लेस वैल्यू कितनी बनी, 14 बनती है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। और एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। हम डिजिट का सम करने की कोशिश करते हैं। 2 + 1 आपका 3 बन गया, 1 + 4 5 हो गया, और 1 + 5 6 हो गया। अब देखो यहाँ जो है ना, आपका 1 + 9 10 जरूर होता है, लेकिन आप फर्दर ऐड करते हो, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, 10 को 1 + 0 आप करोगे, यहाँ पर 1 + 9 10 बनता है आपका। लेकिन उसमें अगेन फर्दर आप 1 + 0 करोगे, तो 1 + 0 जो आएगा अल्टीमेटली वो 1 आएगा। तो 3561 बन रहा है। यस, इट इज पॉसिबल। उसी सेम कोड पे आप हिंदी को फॉलो करोगे, तो हिंदी में आप लोग जब रिवर्स करोगे वर्ड को तो बनेगा IDNIH। हिंदी को रिवर्स कर दिया। अब आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 जरूर होती है, लेकिन उसका 1 + 4 में करूंगा तो वो 5 बन जाएगा। आई की प्लेस वैल्यू अगेन 9 और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। तो 94598 जो है
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, बोला कि इन अ सर्टेन कोड रानी कैन बी कोडेड एज 1764। देखो रानी एक वर्ड है, RANI, इसको आप कोड कर रहे हो 1764। दूसरा वर्ड है पूजा, पूजा कोड करते हो 3249। आपको बताना है राजा का कोड क्या होगा। अब भाई यहाँ इशू पता क्या है कि यार ये इंडिविजुअल अल्फाबेट से अगर होता ना, तो यहाँ पर अगर 4 अल्फाबेट के लिए 4 डिजिट हैं, तो यहाँ 5 अल्फाबेट के लिए 5 डिजिट होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा ना इसको स्क्वायर वाली साइड पे जाके देखना। हो सकता है प्लेस वैल्यू के सम का स्क्वायर हुआ हो, या फिर वहां पर प्लेस वैल्यू के स्क्वायर होके सम हुआ हो। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है वहां पर। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में 64 है और लास्ट में 49 है, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि भी आपके प्लेस वैल्यू का सम होने के बाद स्क्वायर हुआ है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहे हैं हमारे। ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखते हो, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। आर की प्लेस वैल्यू मैं देखता हूँ तो बनती है 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू जो आपकी बनती है वो आई थिंक एन की प्लेस वैल्यू इज 14, और आई की प्लेस वैल्यू जो होती है आपकी वो 9 होती है। ठीक है। तो मैं इन सबको सम करके देता हूँ, 19 प्लस 14 33 प्लस 9 42, और 42 का आप स्क्वायर करोगे तो परफेक्टली 1764 बनेगा ही बनेगा। ठीक है। उसी तरह से पूजा में भी अगर आप चेक करोगे, पी की प्लेस वैल्यू जो है वो 16 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी 15 15, जे आपका 10 होता है, ए आपका 1 होता है। इन सबको ऐड करते हो 30 10 40 41, और इसमें आप ऐड करो 16, तो इट बिकम्स 57। और वही 57 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो 3249 ही बनेगा। उसी तरह से आप राजा वर्ड की प्लेस वैल्यू लिखोगे, आर की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारी 18 होती है, 1 ए की प्लेस वैल्यू 1, जे की हमारी 10 होती है और ए की हमारी 1 होती है। टोटल हो गया 19 और 120 और 10 30। तो आपको 30 का स्क्वायर करना है, और वो आपका करेक्ट आंसर आएगा 900। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है आगरा एक वर्ड है, AGRA, आगरा, और इसके लिए कोड है 375। गोवा एक वर्ड है जिसके लिए कोड है 275। आपको कोड बताना है दिल्ली का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ इशू पता क्या है, अगेन इशू वही आ रहा है, 4 अल्फाबेट है, 3 डिजिट है। और जब ऐसा होता है ना, थोड़ा स्क्वायर वगैरह की साइड पे जाओ। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर मैं कहूँ कि भाई प्लेस वैल्यू का सम करके स्क्वायर हुआ है, तो वैसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में 75 कोई स्क्वायर वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। दूसरा कुछ चेक करते हैं, हो सकता है इंडिविजुअल स्क्वायर करके सम किया गया हो इसको। तो वहां पर मैं चेक करता हूँ, ए की प्लेस वैल्यू मेरी 1, जी की प्लेस वैल्यू मेरी 7, है ना, आर की प्लेस वैल्यू मेरी 18, और ए की प्लेस वैल्यू मेरी 1। तो ये 8 प्लस 18 26, और प्लस 1 27। अच्छा, मुझे वो चेक नहीं करना, 27 का स्क्वायर 375 नहीं होता है। अब मैं ऐसा करके देख लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यस, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 1 का स्क्वायर मेरा 1 होता है। ठीक है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, एक बार ना इनको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये डेफिनेटली 375 बना रहा है। ऐसे ही आप गोवा में चेक करोगे, जी की प्लेस वैल्यू 7 है, यस, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, और ए की प्लेस वैल्यू 1 है आपकी। तो 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 15 का स्क्वायर 225, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये 50 प्लस 225, ये भी 275 बन रहा है। तो मैच कर गया हमारा। अब हम ये प्लेस वैल्यू लिखते हैं सबकी। डी की प्लेस वैल्यू आपकी 4 होती है, बिल्कुल। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एल की प्लेस वैल्यू आपकी 12 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, आई की 9 होती है। इन सब का स्क्वायर करते हैं, ये 16 हो गया, ये आपका 25 हुआ, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81। आप इन सबको सम करो, और सम करने के बाद जो आपकी करेक्ट आंसर की वैल्यू बनेगी वो 330 बन रही है। ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है एक वर्ड है राजू, राजू। तो राजू का कोड है आपका 1082, और अगला कोड है रानी,
और रानी का आपका कोड दिया हुआ है 1250। आपको तिलक वर्ड एक है, इसका कोड बताना है उसी सेम लैंग्वेज में। अब देखो, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बहुत तरह के कोड बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आप इसको ट्राई एक बार जरूर मार सकते हो अलग अलग मेथड से। लेकिन मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो मैं सीधे इसका कोड बता के चलूंगा कि इसमें एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो यहाँ ना आपको रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू फॉलो करनी है और उनके स्क्वायर का सम करना है। ठीक है। तो आर की प्लेस वैल्यू, वैसे हम पहले फॉरवर्ड ऑर्डर लिखते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू मैं करता हूँ तो 18 आती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 आती है, जे की प्लेस वैल्यू आपकी 10 रहती है, और यू की प्लेस वैल्यू आपकी रहती है 21। परफेक्ट है। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो गया मेरा, अब मैं इसमें ना रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू बना के देखता हूँ। इसकी रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 27 में से माइनस करोगे आप फॉरवर्ड ऑर्डर प्लेस वैल्यू को, तो 27 - 18 आपका बनता है कितना, 9 बनता है। और 27 - 1 आपका 26 बनता है। 27 - 10 आपका 17 बनता है। 27 - 21 आपका 6 बनता है। इन सबका स्क्वायर करके देखते हैं। तो स्क्वायर करने पे पता चलेगा भाई, 9 का स्क्वायर हमारा जो बन रहा है वो 81 बनता है। और 26 का स्क्वायर हमारा 676 बनता है। 17 का स्क्वायर जो है वो हमारा ये बनेगा 289। और 6 का स्क्वायर हमारा 36 बनता है। अच्छा, इन सारी वैल्यूज को आप एक बार ऐड करके देखेंगे, तो ऐड करने पे ये हो गया आपका 81 प्लस 676 प्लस 289 और प्लस 36, और ये परफेक्टली 1082 बन रहा है। ठीक है। इसका सम करने पे आपका ये 1082 बनाता है। अब यही सेम आप रानी वाले में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वो 1250 बनाएगा। और उसके बाद आप तिलक वर्ड के लिए सेम फॉलो करोगे। तो पहले मैं ना एक्चुअल प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। टी की प्लेस वैल्यू 20, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की प्लेस वैल्यू 12, ए की प्लेस वैल्यू 1, और के की प्लेस वैल्यू 11। ठीक है। अब इसको रिवर्स में लिखते हैं। 27 में से सबको माइनस करते जाएंगे। 27 - 20 7, 27 - 9 18, 27 - 12 15, 27 - 1 26, 27 - 11 16। ठीक है। अब इन सब का स्क्वायर करते हैं। तो ये वाला हमारा होता है 49, ये हमारा होता है 324, 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225, 26 का स्क्वायर होता है हमारा 676, और 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। ठीक है। इस तरह से आप इन सब के स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करने के बाद जब आप इनका सम करोगे तो आपको सम मिलेगा इसका परफेक्टली 1530। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1530 होगा। ओके, इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग में एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत इजी होता है इनफैक्ट। ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि 100 में से 100% करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। आपको बहुत सारी स्टेटमेंट दी हैं, और इन स्टेटमेंट के ना कोड दिए हैं बड़े सारे। तो इनमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, जो भी वर्ड आपसे पूछा गया है, जैसे डम, जोकर, फ्लावर। ठीक है। मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर। एक मेरे को वर्ड बताना है, डम का कोड क्या है, एक मुझे बताना है जोकर का कोड क्या है, एक मुझे बताना है कि फ्लावर का कोड क्या है। ठीक है। अब आप सिंपली क्या करोगे, आप लोगों को दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो ये देखना है कि जो भी वर्ड आपसे पूछा गया है, या तो वो मल्टीपल स्टेटमेंट में कॉमन है, तो कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। एक तो ये चांस है। दूसरा ये होगा कि कोई वर्ड अगर कॉमन नहीं है, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कोई कोड जरूर होगा जो कहीं पर मौजूद नहीं है, सिर्फ उसी लाइन के अंदर मौजूद है, तो उस वर्ड का हो जाएगा। तो बेसिकली हमें या तो कॉमन या फिर हमें नॉन कॉमन ढूंढना है। तो देखते हैं, डम की बात करते हैं। तो भाई, डम आपका फर्स्ट में भी है, डम आपका सेकंड में भी है, डम आपका फोर्थ वाले कोड में भी है। और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में अगर आप कॉमन कोड निकालते हो तो निकल के आता है जी। चेक कर लीजिए आराम से। ठीक है। सेकंड पे आते हैं, जोकर। जोकर ना सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले में है। और सेकंड वाले में एक कोड है हमारा जो है सा, वो नॉन कॉमन है। तो मैंने क्या करा, जोकर के लिए सा ले लिया। मैंने क्या बोला, या तो कॉमन देखो तो कॉमन निकालो एलिमिनेट करके।
या फिर आप नॉन कॉमन उठाओ, तो जोकर नॉन कॉमन वर्ड था, तो सेकंड वाले में सिर्फ नॉन कॉमन में सिर्फ सा था मेरा। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है फ्लावर पे आते हैं। देखो फ्लावर के लिए अगर आप देखोगे, फ्लावर का आपका ना थर्ड एंड फोर्थ में जाके कॉमन हो जाता है। तो थर्ड एंड फोर्थ में जो कॉमन कोड है आपका वो है गा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, जी सा गा। तो डम जोकर फ्लावर का जो मतलब हो गया जी सा गा हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। और इसमें तीन वर्ड है, फ्लावर आर फूल। देखो प्रीवियस क्वेश्चन से आप फ्लावर का मतलब यहाँ से उठा लो गा। तो फ्लावर तो यहाँ से मिल गया मेरे को, गा मेथड वही रहेगा। ठीक है। आर कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट में और सेकंड में आर कॉमन है। भाई फर्स्ट एंड सेकंड में आर कॉमन है। अच्छा उसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड में भी आर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई तो कोड ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। तो मैं देख पा रहा हूँ इसमें पा कॉमन है तीनों में, गा पा। ठीक है। अब फूल रह गया। अब फूल कहाँ पर है, फूल सिर्फ थर्ड वाले में। अब देखो थर्ड में नॉन कॉमन कोड ढूंढो, क्योंकि बाकी में फूल नहीं है। तो नॉन कॉमन कोड दो है, ना भी है और ही भी है। तो यहाँ पर या तो ना आंसर आएगा या फिर यहाँ पर ही आंसर आएगा। तो जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, या तो बनेगा गा पा ना, या फिर करेक्ट आंसर बनेगा गा पा ही। अच्छा वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम सेलेक्ट करके आंसर कर देंगे। वैसे ये दोनों करेक्ट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, टॉम कुन शुड मीन्स डॉग्स आर बार्किंग, कुन जो मोप मीन्स डॉग्स एंड हॉर्सेस। और उसके बाद है मट टॉम को मीन्स डंकीज आर मैड। हमें बार्किंग का मतलब बताना है। अब देखो ये ना सीक्वेंस में नहीं लगे होते हैं, पता लग रहा है भाई थर्ड वर्ड जो है वो बार्किंग के लिए हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें तीनों वर्ड के मीनिंग निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डॉग्स। देखो डॉग्स आप देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड में कॉमन है डॉग्स। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आप कॉमन कोड देखते हो तो कुन होता है, के यू एन कुन, इट इज फॉर डॉग। आर, आर किस किस में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड वाले में आर कॉमन है। तो आर अगर फर्स्ट और थर्ड में अगर आप देख पाते तो टॉम कॉमन है, मतलब आर का मतलब हो गया टॉम। तो तीसरा जो हमारा वर्ड बचा ना बार्किंग, तो बार्किंग का मतलब जो तीसरा कोड मेरा बचा है एस यू डी शुड, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसी तरह के क्वेश्चन ना कई बार डिजिट के साथ भी पूछे जाते हैं, जैसे प्रीवियस वाले में गापा ही या गापाना जो भी एक्स वाई जेड दे रहा था, यहाँ क्वेश्चन में ये डिजिट में भी देता है। ऑल डॉग्स आर फ्रेंड्स इज कोडेड एज 5321, है ना। ऑल कैट्स आर ब्लैक इज कोडेड एट 6431। ऑल डॉग्स ईट मीट इज इक्वल टू 9751। अब देखो इसमें आर का मतलब आपको पूछा गया है, ए आर ई आर, आर का मतलब पूछा है। अब आप ये देखो आर फर्स्ट में भी है, आर सेकंड में भी है। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट एंड सेकंड में कोई डिजिट ऐसा है जो कॉमन है, और वो कॉमन डिजिट क्या है, वो 3 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो है हमारी, मतलब ये हमारे आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है। और आई होप कि इस पूरी वीडियो को दोनों को देखने के बाद आप लोगों को ये जो कोडिंग डिकोडिंग का फंडा है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको और भी किसी तरह का डाउट कोडिंग डिकोडिंग में रहता है, तो आप बिल्कुल कमेंट में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई जो है देंगे आप लोगों को। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत जल्द हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो फॉर टुडे बाय बाय।